तो चलिए एक आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कुछ खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज। तो ये चीज़ें जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों को भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्रोएशिया की हर छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि बस थोड़े समय के बाद आज हो गया 5 दिसंबर और 15 दिसंबर के आसपास मैं बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। 2025 में जो रूल्स आने वाले हैं, जो रेगुलेशंस आने वाले हैं और उसकी प्रोडिक्शंस टाइम जो भी है, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक पे। अभी तो शेयर नहीं कर सकता, बट 15 दिसंबर के बाद ही शेयर करूंगा। तो आज मैं कुछ अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आपके लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे, पहला टॉपिक तो देखो यही है जिस पे हम आज बात करेंगे। कुछ क्रोएशिया में जो अभी रूल्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो क्रोएशिया में मैंने आज से कुछ टाइम पहले, एक मंथ पहले मैंने, या मुझे याद नहीं है कि मैंने बोला था सैलरी बढ़ तो गई है बट अभी तक वो रूल लागू नहीं हुआ, वो 2025 में होगा। तो सैलरी थी पहले, जब ये स्टार्टिंग में शेंगन में आया था तो 705 यूरो सैलरी थी। आप सभी लोगों को पता है 705 यूरो सैलरी थी। इन्होंने बढ़ा के सैलरी कर दी 840 यूरो, ठीक है। 840 यूरो के बाद ये सैलरी ग्रो पहले ही हो जानी थी। ये सैलरी पहले ही अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में ही इसको बढ़ा के आगे कर देना चाहिए था। बट गवर्नमेंट में जो स्ट्राइक चल रही थी, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे थे कि वो अपनी, इस टाइम एम्प्लॉयर भी स्ट्राइक कर रहे थे कि इतना सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं सैलरी दे पाएंगे, क्योंकि अभी नया नया ये शेंगन में आया था तो इतना बढ़िया वहाँ पे काम नहीं चल रहा था, इतना बढ़िया मतलब वहाँ पे ग्रोअप नहीं हो रहा था। बट जैसे ही ये अगस्त का महीना मतलब ख़त्म होता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रोडक्शन कंपनी बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम आ गया, बाइक राइडर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने लगी, होटल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रोएशिया में जाना पसंद करने लगे। तो एक सीरीज बनी थी गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, जो से डब्रोनिक में जो बहुत ही पुराना किला है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। ये ऐसी बातें नहीं करना कि मतलब आप लोग को क्या बोरिंग बातें कर रहा है ना, मतलब बिल्कुल खास बातें कर रहा हूँ जिसके इसी टॉपिक पे मैं आगे बात करूंगा। तो डुब्रोनिक जो एरिया है वहाँ पे एक फोर्ट है, डुब्रोनिक में भी एक काफ़ी जगह फोर्ट है जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स बनी थी। तो इनमें वर्ल्ड वॉर 2 के भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लोग, इसके जरिए लोग, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गया। अब पहले अगर मान लो कम आता था, अब उससे 100 गुना ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आने लग गया। तो होटल काम तो, टूरिज्म काम तो चलने लग गया, जैसे सीजनल वर्क धड़ाधड़ चलने लग गया। अभी भी सीजनल वर्क धड़ाधड़ चल रहा है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है। बट फिर क्या हुआ, जैसे ही ये ग्रो अप करने लग गया तो 705 से 840 यूरो सैलरी होगी और 840 से अब सैलरी 970 यूरो के पार जाने वाली है। मतलब अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, बट अभी 2025, ये मैं एक आपको प्रेडिक्शन देता हूं आज के टाइम में। ये वीडियो मेरी सेव कर लेना, बाद में आप ऐसा, मतलब मैं अगर कोई झूठा हूं तो उसमें जब भी मैं सैलरी की बात करूंगा तो मेरे को आप क्लियरली कमेंट में बोल देना कि मैंने गलत बात की थी। 840 यूरो तो आपको पता है अभी ऑफर लेटर में लिखी आती है, पर 970 या 940 यूरो सैलरी आपको कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो, जनवरी से इन्होंने बोला है, एम्प्लॉयर ने भी बोला है, या पुलिस स्टेशन से या कहीं गवर्नमेंट साइड से भी आ रहा है कि जनवरी से ये लागू हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जनवरी से लागू होगा। अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो कुछ कंपनियां तो, जो ईमानदार है वो तो देना शुरू कर देगी, बट कुछ कंपनियां देना शुरू करेगी मार्च में। मतलब सभी कंपनियां मार्च में, 2025 के मार्च में 940 और 970 यूरो सैलरी बहुत ही आराम से देना शुरू कर देगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो आपके लिए, जो आज से कम से कम 1.5 मंथ पहले ही मैंने इसके बिहार पे मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है, कि ऐसा होगा, ठीक है। पर 2025 के मार्च में सभी कंपनियां देना शुरू कर देगी। दूसरा, मतलब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि यार टैक्स कितना कटेगा, ऐसा है वैसा है। मतलब टैक्स देखो कटेगा, टैक्स तो सभी का कटेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई 1000 से 1500 यूरो सैलरी कमा रहा है, उसका तो टैक्स कम कटेगा, ठीक है, जैसे 10 से 15%, ठीक है। और वो भी
टैक्स से बचने के लिए कई कंपनियां क्या करती है, आपको थोड़ी सी सैलरी 700 यूरो सैलरी आपको अकाउंट में डाल देती है, और जैसे मान लो 200 150 या 100 यूरो जो 300 यूरो बचता है वो आपको कैश इन हैंड कैश देती है, जिससे आपका भी टैक्स बचता है और कंपनी का भी टैक्स बच जाता है। तो इससे बेनिफिट आपको भी है, कंपनी को भी है। ठीक है, कैश कंपनी से ले, ठीक है, उसमें आपका ज्यादा बेनिफिट है, आपका टैक्स भी कम कटेगा। पर 10 से 15% टैक्स 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो सैलरी तक का है। अगर किसी की 1500 यूरो सैलरी है या 2500 यूरो सैलरी है, उसका 16 भी आ जाता है, 17% टैक्स भी आ जाता है। तो इसमें नॉर्मली एम्प्लॉयर ऐसे ही करते हैं कि टैक्स की चोरी के लिए, या टैक्स की चोरी तो सभी जगह पे होती है, इसकी चोरी के लिए ये लोग कैश में पेमेंट ज़्यादा देना पसंद करते हैं। तो अभी हाल ही में बात करता हूं वीजा स्टैंपिंग के बारे में। देखो साइड बाय साइड मैं पॉइंट जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जा रहा है तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ध्यान से सुनना व्लॉग, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसमें बताने वाला हूं। तो अगर वीजा स्टैंपिंग की बात करूं तो अगस्त के सितंबर के एक बहुत ही हैरान करने वाले, मतलब मेरे साथ रीजन सामने आए, मतलब बहुत सारे लोगों के बायोमेट्रिक्स हुए हैं सितंबर और अक्टूबर में। बहुत सारे मैसेज, कम से कम एक मैसेज नहीं आया यार, बहुत सारे मैसेज इसमें मेरे को शो कर रहे हैं कि सर मेरा अभी अगस्त के लास्ट हफ्ते के वीजा नहीं लगे, मेरे पूरे ग्रुप के नहीं लगे, सितंबर के वीजा नहीं अभी तक आए। मैं हैरान हूं यार, अक्टूबर तो ऐसा चल रहा है कि अक्टूबर तो अक्टूबर तो खत्म होने को भी तैयार है। अगस्त और सितंबर को क्या दिक्कत आ गई, उसमें क्या है कि कईयों का तो 100 डेज पार हो गया है, तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बट मुझे, अगर मैं उनके लिए भी प्रिडिक्ट करूं 2 अगस्त और सितंबर वालों के जिनके अभी तक वीजा नहीं लगे, दिसंबर के 20 तारीख तक नॉर्मली सभी के वीजा स्टैंपिंग हो जाएंगे, अगस्त और सितंबर के। अक्टूबर के तो देखो सभी हफ्तों के वीजा लग रहे हैं, और नवंबर भी शुरू हो चुका है, नवंबर भी शुरू हो चुका है। पहला हफ्ता 4 वीजे देख चुका है आपका भाई, 4 वीजे देख चुका है नवंबर के पहले हफ्ते के। अभी दिसंबर की कौन सी तारीख है, 5 दिसंबर है, नवंबर के 4 वीजा शेयर भी करूंगा मैं ये चीज। ठीक है, अभी तक मैंने आगे से अप्रूवल लेनी है कि मैं आगे शेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे वीजा हैं मैं वो शेयर कर सकता हूं, जो उनके वीजा मैं वो शेयर नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है। हाँ, रिफ्यूजल भी आ रही है, ऐसा नहीं कि रिफ्यूजल नहीं आ रही, रिफ्यूजल भी आ रही है, बट बहुत ही कम रिफ्यूजल आ रही है। तो आगे बात करता हूं। हाँ, इसमें अगर ये सैलरी बढ़ती है 940 970 यूरो, पहले नंबर पे स्किल्ड वर्कर्स को ज्यादा फायदा होगा, स्किल्ड वर्कर को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्किल्ड वर्कर की सैलरी 1000 यूरो के पार जाने वाली है। जैसे कंस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, होटल में काफी ज्यादा स्किल्ड वर्कर आते हैं, कुक शेफ है ना, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे देखो सोशल मीडिया से जो आपको जानकारी मिलती है, आपको उतनी जानकारी तो अपने एजेंट से भी नहीं मिलती होगी, ये तो बात सच है ना। तो सोशल मीडिया अगर आपको फायदा हो रहा है, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, हाँ, जो भी भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई मेरे को आजकल लोग पता क्या पूछते हैं, भाई मेरा मई में अप्लाई था परमिट नहीं आया, मेरा जून में अप्लाई था परमिट नहीं आया, जुलाई में अप्लाई था परमिट नहीं आया। भाई अप्लाई तो है परमिट, बट आप सिटी भी साथ में मेंशन किया करो, आप प्रॉपर सिटी मेंशन किया करो, मतलब आपका कौन सी डेट को अप्लाई स्लिप मिला था, कौन सी डेट को ऑफर लेटर मिला था, वो सब मेंशन किया करो। ऐसे कैसे मेरे को पता चलेगा, आप लिख देते हो सर मेरा जुलाई का अप्लाई हुआ था, मेरा परमिट नहीं आया, इसमें मैं क्या बोलूंगा, इसमें मैं क्या बोलूंगा, आप सिटी साथ में लिखा करो, और साथ में लिखा करो किस फील्ड में आपने अप्लाई किया, तभी मैं आपको प्रॉपर जवाब दे सकता हूं। और एक खास बात आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपका मान लो ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, आपका परमिट की आपको अप्लाई स्लिप मिल गई, तो फिर भी कोई पक्का नहीं है कि आपका परमिट आएगा या नहीं आएगा। 100 में से 90% तो परमिट आते ही आते हैं, ठीक है, कंपनियों के। हाँ, कुछ कंपनियां ब्लॉक्ड हो जाती हैं तो उसके परमिट नहीं आते, बट उसमें क्या है कि कई कंपनियां बहुत ही बढ़िया होती हैं। ठीक है, अभी उन कंपनियों के नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कई कंपनी वाले तो मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बैठे हुए हैं, एचआर बैठे हुए हैं, मैनेजर बैठे हुए हैं, तो मैं कंपनियों के नाम नहीं ले सकता। हाँ, कोई पर्सनल पूछेगा तो मैं उनको बता दूंगा कि कौन सी कंपनी मतलब बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब अगर आपकी कंपनी बिल्कुल भी अच्छी है, मतलब 1 नंबर कंपनी है, A+ कंपनी है, फिर भी आपका परमिट स्टक हो सकता है, क्योंकि मैंने तो देख लिया है भाई, मैंने तो पिछले 2 महीने से देख लिया कि ऐसी ऐसी कंपनियों के परमिट नहीं आए जिनके टर्नओवर बहुत ही बड़े थे और उनके पूरे ग्रुप के परमिट नहीं आए। तो ऐसी बात मत दिमाग में चला के चलना कि हाँ भी यार अब मेरे को अप्लाई स्लिप मिल गया है, मेरा परमिट नहीं आया, तो ये एजेंट की गलती है। एजेंट की गलती नहीं है, एजेंट का काम है अप्लाई करना, ऑफर लेटर आपका अप्लाई स्लिप देना।
आगे ना तो किसी एचआर की गलती है ना किसी एम्प्लॉयर की गलती है। एम्प्लॉयर तो पूरा प्रयास करता है कि आपका परमिट आ जाए, ठीक है। पुलिस स्टेशन से परमिट आता है, पुलिस स्टेशन ने ही परमिट आगे अलॉट करना है। तो ये तो चलो पता लग गया कि पुलिस स्टेशन से परमिट आता है। पुलिस स्टेशन क्या क्या वेरीफाई करती है जब आपका परमिट आपको देना होता है। मान लो कि आपका परमिट अप्लाई को 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, कंपनी आपके पासपोर्ट, फोटो, एजुकेशन जो भी आप सेंड करते हो, पीसीसी या पोस्टल लाइसेंस, वो सबमिट कर देती है। वो अपने लैपटॉप से आपका अप्लाई भी ऑनलाइन कर देती है, क्योंकि एम्प्लॉयर को अप्लाई करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठ के ही या अपने ऑफिस में बैठ के ही वो अप्लाई कर सकता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर भर के, अकोमोडेशन लेटर भर के, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह सब भर के अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो पुलिस स्टेशन में जब ये वेरीफाई होने के लिए चीज जाती है तो वहां पे क्या वेरीफाई होता है। वहां पे पहले तो होती है कंपनी वेरीफाई, कि कंपनी अपना टैक्स दे रही है टाइम पे, कंपनी सैलरी सभी की दे रही है टाइम पे, ठीक है। कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कंपनी के मालिक में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई मालिक पे केस चल रहा हो या कोई मतलब उसका बैकग्राउंड अच्छा ना हो ना, तो ये सब वेरीफाइड डाटा होता है। फिर आपका डाटा भी वेरीफाई होता है, आपकी पीसीसी लगती है, आपको पता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विद अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, दिल्ली से भी होता है, पटियाला हाउस से भी होता है, तो जलंधर से भी होता है, मतलब सभी आपके एरिया में होता ही है, ठीक है। तो अपोस्टल होकर जब जाती है तो वो भी वेरीफाई होता है कि आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब होने के बाद ही आपका जो परमिट है, आपको जो अप्लाई स्लिप मिलती है, ठीक है। आपका तब से परमिट का टाइम चालू नहीं होता। जब आपका परमिट अप्लाई स्लिप मिलने के बाद वहां पे लिखा आ जाता है एक्टिव, ठीक है, यहां पे वहां पे लिखा आ जाता है कि अभी आपका परमिट का वो सिस्टम चालू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका अप्लाई स्लिप मिलता है उसके 5 दिन के बाद ही आपका पॉजिटिव का ओपिनियन आ जाता है कि हाँ भाई अभी आपका सारा कुछ ठीक है, कंपनी भी ठीक है, आपके डाटा भी ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूरी करना, मतलब आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। और साथ के साथ ओरिजिनल पीसीसी अपोस्टल जरूर लेके जाना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई लोग, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो फोटोस्टेट ले जाते हैं, ओरिजिनल लेके नहीं जाते। ओरिजिनल पीसीसी अपोस्टल नहीं लेके गए तो टीआरसी कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आज की जो न्यूज है जो मैंने आज को बताई, आपको बताई है। अगर फिर भी कोई ना कोई चीज रह गई हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे से बोल सकते हैं। मेरे को प्रेफरली ये करो कि मतलब रिकॉर्डिंग जरूर डालो। रिकॉर्डिंग मतलब डालो कि रिकॉर्डिंग सुनना बहुत आसान है, टेक्स्ट में से कम किया करो, ठीक है। थैंक यू।